नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे धनु में स्वागत है। आज मैं आपको संतान सप्तमी के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में राजा विक्रमजीत अपनी रानी पद्मावती के साथ रहते थे। उन दोनों को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस इस बात का दुख था कि उनके अब तक कोई संतान नहीं है। उस नगर में चंद्रगुप्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी जयश्री के साथ रहता था। रानी और जयश्री में बहुत गहरी मित्रता थी। एक शाम वे दोनों घूमने के लिए सरयू नदी के पास गईं, जहां उन्होंने देखा कुछ औरतें पेड़ के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर रही थीं। वे दोनों उन महिलाओं के पास गईं और पूछा, यह तुम सब क्या कर रही हो? बहन, हमारे कोई संतान नहीं है और संतान की चाह हेतु संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। सुना है जो भी इस व्रत को करता है उसे इसका फल अवश्य मिलता है। रानी और ब्राह्मणी दोनों ने यह व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन रानी यह व्रत नियमित तौर पर नहीं करती, कभी करती तो कभी भूल जाती, जबकि जयश्री ने सभी व्रत किए। रानी बोली, अरे हमने तो भोजन कर लिया, हम तो भूल ही गए कि आज संतान सप्तमी का व्रत है। खैर छोड़ो, अगली बार रख लेंगे। उधर ब्राह्मणी ने पूजा की और कहा, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, मेरा यह व्रत श्रद्धा अनुसार पूर्ण हो। फिर कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया, लेकिन इस जन्म में भी मुर्गी बनी ब्राह्मणी को संतान सप्तमी व्रत की महिमा याद रही और वो लगातार भोलेनाथ की उपासना करती रही। लेकिन बंदरिया बनी रानी को कुछ भी याद नहीं रहा। कुछ समय बाद उन दोनों की इस योनि में भी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी अर्थात जयश्री ने ब्राह्मण के घर में एक कन्या के रूप में जन्म लिया। धीरे धीरे जयश्री बड़ी हुई और उसका विवाह हुआ और रानी के एक राजा के घर में जन्म लिया और उसका विवाह राजकुमार के साथ हुआ। इस जन्म में भी ब्राह्मणी को इस व्रत के बारे में याद रहा, जबकि रानी सब कुछ भूल गई। जयश्री के पति ने कहा, हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमें 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। यह बालक ही हमारी पूंजी हैं। उधर रानी के लगभग 4 साल बाद एक बालक को जन्म दिया जो कि रोगग्रस्त था। 8 वर्ष का पूर्ण होते ही उसकी मृत्यु हो गई। रानी बहुत उदास रहने लगी। रानी ने जब ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को देखा तो वे जल भुन गई। कहा, बड़ा घमंड है इसे अपने पुत्रों पर, मैं इसका घमंड तोड़ूंगी, इसके सभी पुत्रों को मौत की नींद सुला दूंगी। रानी ने उसके सभी पुत्रों को खाने पर बुलाया और उसमें जहर डाल दिया, लेकिन अपनी माँ द्वारा किए गए संतान व्रत की कृपा से भोलेनाथ ने उन्हें कुछ भी नहीं होने दिया और वे सब सही सलामत रहे, जिससे रानी और जल गई। रानी ने कहा, सिपाहियों, उन 8 को उठाकर नदी में फेंक दो, किंतु इस बार भी वो सब सही सलामत बच गए। ये चमत्कार देख रानी ब्राह्मणी के पास गई और उससे क्षमा मांगने लगी। बहन, मुझे माफ़ कर दो। जयश्री, मैंने तुम्हारे पुत्रों को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार सही सलामत बच गए। आखिर तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसका फल तुम्हारे बच्चों को दीर्घायु दे रहा है? जयश्री ने कहा, ये सब संतान सप्तमी व्रत का फल है। संतान सप्तमी व्रत ना करने की वजह से तुम आज भी संतान सुख से वंचित हो, इसलिए तुम अब नियमित रूप से ये व्रत करो, जिससे तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। रानी ने फिर वह व्रत करना शुरू किया। भोलेनाथ की कृपा से उसे 2-2 पुत्रों की प्राप्ति हुई और उसके जीवन के सभी दुख दूर हो गए। जिस प्रकार भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी व रानी के दुखों को दूर किया, उसी प्रकार यह व्रत करने वाले व कथा सुनने वाले तथा सुनाने वाले
सभी पर कृपा करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।